उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राज्य की कमान संभाले आज 1 महीना पूरा हो गया है। 1 महीने में योगी सरकार ने कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार 2.0 को आज 1 महीना पूरा हो गया है। 30 दिन में सीएम योगी ने अपने कई कामों से विरोधियों को चुप कर दिया है। सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो एक सीएम और नेता के तौर पर उनकी अलग पहचान बनाते हैं। माफिया के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला तो वहीं कई अफसरों पर गाज गिरी। एक नजर योगी सरकार 2.0 के बड़े फैसलों पर। मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ाया गया। भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामलों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुए। डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद सस्पेंड किए गए। 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया। 100 से ज्यादा अपराधियों माफिया के खिलाफ बुलडोजर चला। एंटी रोमियो स्क्वाड वापस शुरू किया गया। सीएम आवास पर जनता दर्शन की दोबारा शुरुआत की गई। कई योजना से जुड़ी समीक्षा बैठकें की गई। पेपर लीक मामले में बलिया के डीआईओएस को अरेस्ट किया गया। मंत्रियों ने विभागों की 100 दिन की कार्य योजना तैयार की। अगले 3 महीने, 6 महीने और 5 साल का खाका तैयार किया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू परिवारों को सौगात दी गई। नए स्थानों पर माइक और लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति न देने के निर्देश दिए गए। योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार भी जनता ने बम्पर वोट देकर चुना है। दूसरी पारी में सीएम योगी से जनता को उम्मीदें और अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं। सरकार ने पहले ही महीने में अगले 5 साल के कामों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की कार्य योजना तय कर ली है। इसके लिए सभी विभागों को 100 दिन की कार्य योजना बनाने का निर्देश जारी किया गया था। अगले 100 दिन में प्रदेश की जनता को कई और योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। टीम न्यूज स्टेट। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल का 1 महीना पूरा कर लिया है। 1 महीने के कामकाज को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने। योगी सरकार 2.0 को 1 महीना कंप्लीट हो गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, 1 महीना कंप्लीट हो गया। पहले तो शुभकामनाएं आपको। किस तरह से देख रहे हैं सर 1 महीने के कार्यकाल को, खासकर कानून व्यवस्था के मोर्चे पे? कार्यकाल शानदार है, सफल है और आम जनता वेलकम कर रही है। और जनता की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। और जनता की आवाज़ यही है कि सुशासन के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, गरीब कल्याण के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमें जो जनादेश मिला था उसको हम ज़मीनी हकीकत में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उसे ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। कल गोसाईगंज गए थे अखिलेश यादव और सीधे मुख्यमंत्री पर जातिवाद का आरोप लगा दिया उन्होंने। देखिए, वो तो इस समय डिप्रेशन में हैं, चुनाव हारे हैं। वो तो 400 सीटें जीत रहे थे। तो चुनाव हारने के बाद आरोप लगाने से पहले मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं, तो उनको गंभीरता से कोई भी बात कहना चाहिए तो बोलना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारी सरकार की सफलता उनको पच नहीं पा रही। वीडियो सफलसन के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। योगी 2.0 सरकार के कार्यकाल के 1 महीने पूरे हो गए हैं। सभी मंत्री सीएम योगी के 100 दिन 3 महीने के एजेंडे को पूरा करने में लगे हुए हैं। इसी मसले पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने। सुनिए जरा क्या कुछ कहा मंत्री जी ने। योगी सरकार के 1 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और इस वक्त मेरे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। सर, आपको क्या लगता है कि इस 1 महीने में, चूंकि हालांकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन 1 महीने में सरकार की कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां रही हैं, कौन कौन से बड़े फैसले रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी तो 1 महीने के अंदर हम लोगों ने सभी विभागों को, सभी मंत्री एक दूसरे के विभागों के बारे में मैंने उनको मोटा मोटी एक जानकारी हो। जैसे हम अपने विभाग में भी बहुत सारे काम हमने 3 महीने के एजेंडे में लिया। जैसे एक हमारे यहाँ डीएल के लिए हमारे आम आदमी हमारे दफ्तर का चक्कर लगाता है, उसको टेस्ट के लिए जाता है, उसको डेट मिलती है, उस दिन उसको स्लॉट नहीं मिला, फिर 1 महीना के लिए चक्कर लगाता है। तो मैंने कहा कि नहीं, सबसे पहले हमारा ये रहेगा कि भाई डीएल को सरलीकरण करो। लोग जो है अपने घर में बैठ करके भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी हमने 18 अप्रैल से शुरू किया ऑनलाइन एग्ज़ाम। हमारा लर्निंग एग्ज़ाम के लिए आप घर बैठे जो है आप जो है लर्निंग एग्ज़ाम दे देंगे, आपको जो है उसके लाइसेंस मिल जाएगा, आपको हमारे दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं।
फिर जो परमानेंट लाइसेंस है उसके लिए भी मैंने बहुत सारे उसको सरलीकरण किया है। केवल एक टेस्ट के लिए जो फाइनल टेस्ट है वो एक बार आपको आना पड़ेगा हमारे दफ्तर में, वहाँ भी मैंने अभी कैमरा लगवाया कि आप हर जगह कैमरा लगाइए, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको हमारे ऐप पर लोड करिए। कोई व्यक्ति यदि कहेगा कि मैं पास था और आपके अधिकारियों ने फेल कर दिया मुझे, तो मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। तो मैं एक पारदर्शी और मैंने जीरो टॉलरेंस मैं चाहता हूँ कि हमारे डीएल में हो, तो हमारी ये प्राथमिकता है। हमने अभी बसों में, हमारी बसें बहुत पुरानी बसें भी हैं जो चलती हैं, उसमें किसी में सीट कवर है, किसी में नहीं है, किसी में खिड़की है, किसी में नहीं है। तो हमने एक कायाकल्प योजना चलाया कि भाई सभी बसों को आप एक सही मैंने क्लेवर में आप जो है उसको चालू करिए, समय से चले, सफाई रहे। और हमारे अभी हम एक और अभी चल करने 6 महीना में मैंने ये किया कि भाई अब आप जैसे हम लोग रेलवे को देखते हैं कि अभी रेल कहाँ पर है, तो अब अपने घर से निकलते हैं जब स्टेशन आने वाली होती है। हमने कहा क्या हमारे ये बसों में नहीं हो सकता है, हम बसों में वो सिस्टम लागू करने वाले हैं कि आप घर में बैठ के आप देख लेंगे कि हमारी बस अब जो है स्टेशन पर आ रही है, तो आप जो है आप उसी समय आप घर पे जाएंगे। तो उसका मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ। दूसरा मैं अभी हर डिपो पर महिलाओं के लिए मैंने कहा अलग से केबिन हो बैठने के लिए, हर जगह जो है हमारे पानी पीने के लिए जो है उनके लिए शुद्ध पानी हो वहाँ पर, तो इसकी हमने अभी व्यवस्था कराई। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। योगी सरकार 2.0 के कुछ बड़े फैसले अब आपको बताते हैं, जिसमें मुफ्त राशन योजना को 3 महीने तक और बढ़ाया गया है। भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले पर एक्शन लिया गया है। डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद को सस्पेंड किया गया है। तो 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चला है। एंटी रोमियो स्क्वाड को एक बार फिर वापस से शुरू किया गया है। सीएम आवास पर जनता दर्शन के वापस शुरुआत की गई है। विभिन्न योजनाओं से जुड़ी समीक्षा बैठकों की। पेपर लीक मामले में बलिया के डीआईओएस को अरेस्ट किया गया है। मंत्रियों ने विभागों के 100 दिन की कार्य योजना तैयार की है। अगले 3 महीने और 6 महीने और साथ ही 5 साल का खाका भी तैयार किया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुलडोजर वाली छवि को योगी सरकार 2024 में अपनी ढाल बनाए रखना चाहती है। यूपी में पिछली बार के माफिक इस बार भी बुलडोजर माफियाओं के घर के बाहर खड़ा है। सरकार ने 2 साल का टारगेट सेट कर दिया है। सिग्नल के मिलते ही बुलडोजर की धमक सुनाई दे रही है। माफिया भागते और अपराध पर लगाम लगती दिख रही है। यूपी में योगी राज है। 1 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है। शासन प्रशासन को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश है। रोजगार की सीढ़ी से सपनों को मकान देने की तैयारी है। इन 4 हफ्तों में सब कामकाज पर बारी बारी से नजर इनायत हुई, पर जो सबसे ऊपर रहा वो माफियाओं पर शिकंजा, खौफ को अलविदा, बुलडोजर का कहर, जब्ती कुर्की और अपराध पर लगाम। सीएम योगी ने 1 महीने में ही 2 साल का टारगेट सेट कर दिया है। यानी 2024 तक माफियाओं पर कैसे, कब और कहां बुलडोजर गरजेगा, सब फिक्स। पुलिस ने 100 दिन में माफियाओं को चिन्हित कर 500 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त करने का लक्ष्य रखा है। अगले 6 महीने में 800 करोड़ की संपत्तियों को जब्त करने का टारगेट है। इन सभी मामलों में डीजीपी मुख्यालय की ओर से निगरानी होगी, समीक्षा होगी, जबकि 2 साल में 1200 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में माफियाओं पर कार्रवाई के बड़े संकेत मिले। जिस तरह राजस्व विभाग में कमाई के सालाना टारगेट सेट होते हैं, वैसे ही योगी सरकार में पुलिस ने माफिया और अपराधियों की अवैध कमाई से जुटाई गई संपत्तियों को जब्त करने का टारगेट सेट किया हुआ है। योगी सरकार ने पहले कार्यकाल में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे तमाम बड़े माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चलाया। 2081 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई और ध्वस्त की गई। इनमें से टॉप 33 माफियाओं की करीब 858 करोड़ रुपए की संपत्तियां शामिल हैं। साथ ही 700 से ज्यादा सहयोगियों के खिलाफ 286 मामले दर्ज कर 327 को गिरफ्तार किया गया। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में जहां प्रदेश के टॉप 25 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चलाया गया, तो दूसरे कार्यकाल में टॉप 50 माफिया निशाने पर हैं। माफियाओं के गुर्गों के पास से 277 लाइसेंसी असलहे बरामद हुए। 102 के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई, जबकि 266 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। 7 लोगों पर एनएसए भी लगाया गया। पुलिस ने अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ में
159 को मार गिराया, जबकि 3755 गंभीर रूप से जख्मी हुए। जब तक क्राइम फ्री नहीं हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अभी पूरी जो है कार्रवाई कर पाए हैं। जहाँ जहाँ भी जो भी क्राइम है और क्रिमिनल्स हैं तो उन पर आगे तक कार्रवाई करना, ये हमारा लक्ष्य है। एक और लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि जो भी माफिया, गुंडे, बदमाश, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री 30 से 40 मुकदमे, लेकिन कन्विक्शन एक में भी नहीं, ऐसा भी देखा गया। तो अब इस बात पर भी बहुत बल दिया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश महिलाओं और बच्चों के कन्विक्शन रेट में पूरे देश में हाईएस्ट स्थान पर है। यानी यूपी को क्लीन करने की पूरी तैयारी है। माफिया के साए से यूपी को मुक्त कराने की कोशिश है और दिन भी सेट है, जिसका काउंटडाउन जारी है। टीम न्यूज़ स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में क्या कहना है लोगों का योगी सरकार की दूसरी पारी के 1 महीने के कार्यकाल पर, ये जाना संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने, जिन्होंने पप्पू की दुकान पर इस पर चाय पर चर्चा की। योगी सरकार 2.0 के 1 महीने पूरे हो गए हैं। ऐसे में 1 महीने का कार्यकाल जनता किस तरह से देख रही है? हालांकि 1 महीने में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, पर जो फैसले लिए गए हैं उससे जनता कितनी सहमत है और 1 महीने में क्या कुछ नया दिखाई दे रहा है, ये जानने के लिए हम वाराणसी में हैं। वाराणसी में हम उसी पप्पू की चाय की दुकान पर है जहां पर उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रचार के दौरान खुद नरेंद्र मोदी आए थे, चाय भी पी थी और पान भी खाया था, जिसकी तस्वीर आज आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इस चाय की दुकान पर लगी हुई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन्हीं से, क्योंकि चाय की चुस्कियों के बीच ही सबसे ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। क्या लगता है भाई साहब, 1 महीना पूरा हो गया, जो फैसले लिए गए और जो सोचा था, कुछ 1 महीने में नज़र आता है? 1 महीना अभी तो बैठे हैं, शपथ ग्रहण किए हैं, थोड़ा 1 महीने में थोड़ा समय लगता है ना। अब हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। गुरु जी, आप सीनियर सिटीजन हैं, 1 महीने तो पूरे हो गए हैं योगी सरकार के कार्यकाल को। हालांकि 1 महीने में बहुत कुछ बताना संभव नहीं है, पर जो फैसले लिए गए हैं, जो फैसले ले रहे हैं योगी कैबिनेट, उससे कितना सहमत है आप? सराहनीय कार्य कर रहे हैं योगी जी, और इस तरह से कार्य करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में प्रदेश का उत्थान होगा। अपराध में उन्होंने जो है एकदम अंकुश लगा दिया है, गुंडागर्दी बंद हो गई है। हम लोग को क्या चाहिए? ही चाहिए। कितना सहमत है इस 1 महीने के कार्यकाल? बहुत सहमत है, हम लोग बहुत खुश हैं। आप सोचिए, जो प्रजातंत्र में यहाँ जो गुंडागर्दी लोगों की चल रही थी, जो लोगों ने कहा कि बाबा का बुलडोजर चल गया, तो बाबा का बुलडोजर सिर्फ बिल्डिंग में नहीं चल गया है, लोगों की मानसिकताओं पे भी चल चुका है ये बुलडोजर। कि जो लोग भी गलती किए थे वो आज खुद आकर कह रहे हैं कि बाबा मैं समर्पित हूँ, मुझे मेरे बच्चे को पकड़वा दीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, कोई गलती नहीं। भयभीत है इस कारण से, क्योंकि उनको मालूम है कि ये गलती जो उन्होंने किया उसका आगे नतीजा क्या होने वाला है। लोग बता रहे हैं कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो ज़मीनी स्तर पर भी सामने आ रहे हैं। क्या लगता है सर कि अब और किस तरीके के फैसले की उम्मीद आप लोग करते हैं? 1 महीने बाद किस तरीके का कार्यकाल की उम्मीद करते हैं? 1 माह की समयावधि कोई बहुत लंबी अवधि नहीं है, लेकिन इसमें जो फैसले लिए गए हैं परिणाम दूरगामी होंगे, और दूरगामी परिणाम जो आएंगे वो निश्चित रूप से सकारात्मक होंगे। क्या लगता है कि आगे सरकार को किस तरीके के काम करने चाहिए, क्या उम्मीद करते हैं आप? जो कार्य हो रहा है इन्हीं को आगे इम्प्लीमेंटेशन में रखना चाहिए। लगातार कार्य अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अगर आप तुरंत किसी चीज़ का परिणाम जानना चाहेंगे तो महीने 2 महीने में किसी चीज़ का परिणाम नहीं मिलेगा। आ रहे हैं वाराणसी की कि 1 महीने में जो फैसले लिए गए हैं उससे कहीं ना कहीं से वो संतुष्ट है, और ये भी कह रहे हैं कि 1 महीने में सब कुछ बता पाना संभव नहीं है, पर लोग ये मानते हैं कि 1 महीने में जो फैसले लिए गए हैं उसको देर तक जारी रखा जाए, इस फैसलों पर अमल किया जाए, तब और भी कुछ सामने आएगा और लोगों की संतुष्टि भी इससे मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 30 दिन पूरे होने पर गोरखपुर में स्थानीय लोगों में तो खुशी नजर आ ही रही है। बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि पहले कार्यकाल से कहीं अधिक आक्रामक तरीके से योगी सरकार दूसरे कार्यकाल में काम कर रही है और अधिकारियों के बीच अब पेच कसे जा रही है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा रही है। इनका कहना है कि 30 दिन में सरकार ने जितने फैसले लिए हैं वो अभी एक झलक है और आने वाले अभी 5 सालों में विकास की नई इबारत उत्तर प्रदेश में लिखी जानी है।
मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की यह सरकार उत्तर प्रदेश की जनता की जनाकांक्षाओं पर खरे उतरने के लिए जो प्रकार के यत्न प्रयत्न प्रक्रम करने की आवश्यकता होगी वो सब आपको होते दिखेंगे। पहले दिन से ही सरकार संकल्पबद्ध होकर के मंत्री समूहों के साथ लगातार बैठकें कर रही है, प्रेजेंटेशन कर रही है, अगले 100 दिनों का लक्ष्य तय कर रही है। 100 दिनों में क्या क्या काम किए जाने हैं इसकी योजना खाका खिंच चुका है और बहुत तेज गति से सरकार अपने काम को आगे लेकर के जा रही है। खबर 4 बजे में मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।